Welcome to Tarot Fragrance. This is Suman, your own tarot card reader. आज एक फरमाइश आई है थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग की जाए। तो जैसे आपने फरमाइश की है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हो रहा है इस सब्जेक्ट को लेके रीडिंग करेंगे। ये फरमाइश आई थिंक किसी फीमेल ने की है, उनका नाम शायद शिवानी या शिवांगी कुछ है। तो चलो उनकी फरमाइश आज हम पूरी करते हैं और पता लगाते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप सब अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और ये रीडिंग आई थिंक उन्हीं लोगों के लिए वैलिड होंगी जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। ओके, तो जिन्हें इस बारे में पता नहीं है कुछ, वो बेवजह कुछ भी अज्यूम मत कीजिए। तो ये रीडिंग आज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन्हें ऐसे लगता है या कुछ डाउट है या फिर क्लियरली उन्हें थर्ड पार्टी के बारे में ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों के लिए होगी जो या तो किसी मैरिड के साथ इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है उनके स्पाउस जो हैं वो तो थर्ड पार्टी होंगे आपके लिए, या फिर ये कोई और पर्सन भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में या हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, या फिर थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड है, आपके साथ इन्वॉल्व है और भी कोई इंसान है उनकी ज़िंदगी में, तो वो भी थर्ड पार्टी होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो थर्ड पार्टी का जो टॉपिक है वो किसी इंसान को लेके ही है। दैट मीन्स सम थर्ड पर्सन in your life, not their work or their family or something. So it can be either their spouse or a third person, right? तो चलो दिल पे हाथ रख के थाम लीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है आपके और थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। तो इस रीडिंग में जो भी एनर्जीज आएगी वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की आएगी। ठीक है, और अगर इस रीडिंग में आपकी एनर्जी आई तो वो एक याद के रूप में आएगी। दैट मीन्स वो मिस कर रहे हैं आपको, तो शायद आपकी एनर्जी उसमें आ सकती है। ठीक है, तो चलो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आपके पर्सन का आप ध्यान कर लीजिए एंड एज आई ऑलवेज टेल दैट प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, क्योंकि रीडिंग अच्छे तरीके से रेजोनेट होगी। तो चलो, let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading, and let us find out what is that the cards tell us, okay, about your person and third party. चलो शुरू करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को जो भी लाइक करते हैं, दिल से थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखे हैं उन्हें अगेन दिल से सो मच लव एंड थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। ऐसे कमेंट्स आप प्लीज़ लिखते जाइए, ओके, मुझे अच्छा लगता है। वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे और अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए, मुझे शायद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके लालची हो गई हूँ मैं। चलो ठीक है, रीडिंग को शुरू करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में किस किस्म की एनर्जी रन कर रही है। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, सेकेंड कार्ड इज सिक्स ऑफ व्हाट इज दिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज होगी। थर्ड इज हायरोफेंट, फोर्थ इज
ये आप है शायद, आप किससे आ गए यहाँ पे? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। फिफ्थ इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समझ गए? एंड बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक हम ये पोर्शन लेंगे, मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। कहानी यही खत्म हो गई। द मून की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये म्यूचुअल एनर्जी होती है। अब रीडिंग किन की हो रही है, तो किन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी है बताइए? तो रीडिंग हो रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द मून की है। तो जो द मून की एनर्जी होती है वो लाइज, मिसट्रस्ट, हिडन ट्रूथ्स, हिडन लाइज, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताता है जिसमें बहुत सी बातों के ऊपर से पर्दा खुलना या तो बाकी रह गया या पर्दा खुल चुका है। तो ये वो एनर्जी होती है। इसके नीचे क्या है हम देखते हैं। इसके नीचे जो है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, और उसके नीचे है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और उसके नीचे बिल्कुल है गेम ख़त्म का कार्ड, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्मिक रिलेशनशिप था ये। उसके नीचे फिर आया टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी है, यानी आपके और आपके पर्सन जो है, यानी आपके पर्सन के साथ जो बंदा है या बंदी है वो थर्ड पार्टी है ना। तो अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। हो सकता है अलग अलग लोगों से शादीशुदा है। और फिर से आ गया कौन सा कार्ड? द वर्ल्ड का, जो एक साइकिल को एंड करने की बात करता है और एक दूसरी साइकिल की नई शुरुआत। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया, जो भी जो ये भी सेम एनर्जी है, एक साइकिल का कंप्लीट होना और दूसरे साइकिल का शुरू होना। तो यहाँ पर और उसके बिल्कुल बाद आ गया एट ऑफ कप्स, मतलब कोई इस रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया। और फिर उसके बाद आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी चीटिंग हुई है, डिसेप्शन हुआ है, यानी किसी ने किसी को चीट किया है, somebody cheated on someone और उसको छोड़ के चला गया। यहाँ पे फिर इनफिडिलिटी की बात होती है, यानी प्यार में धोखा। तो आप, आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन, दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, और वही वजह बनी इनके सेपरेशन की और ये रिलेशनशिप टूटने की। एक्चुअली तो रीडिंग ही ख़त्म हो गई, लेकिन मैं ये डिटेल आपको बताऊंगी। और फिर वो इंतज़ार में किसके, क्योंकि उन्होंने जितने भी ऑप्शंस थे उनके पास, एक दो देखिए, उसके बाद एक थर्ड वॉन्ड को इतने टाइटली पकड़ा है। तो उन्होंने अपने ज़िंदगी के सारे ऑप्शंस को पीछे रखकर किसी एक को चुनने का डिसीजन ले लिया है। और वो कौन है? वो आप हैं। और वो इस रिलेशनशिप के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, ये दिख रहा है एनर्जी। ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं। नीचे की एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव आई है आपके लिए। अब हम ऊपर की जो कार्ड्स की एनर्जीज है वो एक्चुअली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ, किस एनर्जी से स्टार्ट हुआ, और एंड किस एनर्जी की एनर्जी में हुआ, यानी एंड होने की वजह भी ये कार्ड्स हमको बताएंगे। तो देखिए, पहला कार्ड आया था हमारा हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड आया, अगर हम इस कार्ड को बॉटम की एनर्जी से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम बॉटम की एनर्जी से ही सारे अपर कार्ड्स को रिलेट करते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स का जो आखिरी निचोड़ होता है वो बॉटम एनर्जी ही होती है, वजह। तो ये हाई प्रीस्टेस वैसे तो बहुत ही विजडम वाली लेडी होती है, बहुत ही लर्नेड होती है, और बहुत एक इस किस्म की लेडी होती है जिसके ऊपर आप एक भी सवाल नहीं उठा सकते। वो कभी ना किसी का गलत करती है, ना ही कभी किसी के मामले में इंटरफेयर करती है। वो सारी बातें अपनी तक ही रखना चाहती है, बहुत मुश्किल से ओपन अप होती है। लेकिन ये एनर्जी अगर किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ
मिक्स हो जाती है, तो ये इनकी जितनी भी पॉजिटिविटी जो बताई मैंने, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ बताई, वो सारी की सारी एनर्जीज़ उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशनशिप शुरू हुई, वो रिलेशनशिप एक झूठ के फाउंडेशन पे शुरू हुई, लाइस के फाउंडेशन पे शुरू हुई। इस रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स ने, यानी थर्ड पार्टी ने और आपके पार्टनर ने, एक दूसरे से बातें क्लियर नहीं की। मतलब या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से कोई प्यार नहीं था, वो उनके साथ प्यार का नाटक कर रहे थे, ये हो सकता। या फिर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ शायद प्यार का नाटक कर रही थी, या दोनों ही एक दूसरे के साथ इस किस्म का कोई नाटक कर रहे थे। इस रिलेशनशिप को जब उन्होंने शुरू किया, तो ये रिलेशनशिप, ये लोग सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों पे उन्होंने शुरू किया। यानी दोनों ने अपने आप को इतना हाई उसमें बताया कि हम ऐसे हैं, हम वैसे, मतलब उनकी कुछ सुपरफिशियल जो बाहरी जो आउटर लुक होता है ना, जो उनको देखकर दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हुए थे। हो सकता बोथ ऑफ देम मे बी वेरी अबंडेंट फाइनेंशियली और अदरवाइज, या फिर दोनों अच्छे पोजीशन में होंगे सोसाइटी में या समथिंग। तो दोनों ने अपने आप को बहुत हाई एनर्जी में बताया, एक हाई पोजीशन और एक हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, ऐसा बताया कि दोनों बड़े नोन हैं, पॉपुलर है कुछ सर्टन सेक्ट ऑफ सोसाइटी के बीच में, ऐसा बताया। और उसको लेकर ये रिलेशनशिप उनकी शुरू हुई। इस एनर्जी को देख के ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में ये एक टीचर है एक्चुअली। हायरोफेंट एक टीचर भी होता है जो सोसाइटी में लोगों को किस किस्म से चलना चाहिए, किस किस्म से एक जो नॉर्म्स जो सेट किए जाते हैं सोसाइटी में एक हेल्दी माहौल रखने के लिए, उसकी टीचिंग देता है। या फिर ये प्रोफेशनली कोई टीचर होगा, काउंसलर होंगे, या फिर ये मेंटोर की भूमिका में होंगे। ये रिलेशनशिप में उनकी मेंटोर कर रहे होंगे, उनको किसी चीज़ के बारे में उनकी काउंसलिंग कर रहे होंगे, उन्हें कुछ समझा रहे होंगे, या ये उस एनर्जी में है। ये और एक बात कहता है कि हायरोफेंट ऑल्सो शोज कि या आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है वो मैरिड है। ओके, बहुत फ्यू केसेस में ऐसा होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मैरिड है। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विथ मैरिड पीपल। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो होगी आपकी लाइफ में, वो आपके पार्टनर के स्पाउस हैं, राइट। और अगर ये मैरिड भी होंगे लेकिन किसी और के साथ अगर ये इन्वॉल्व है, और आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में अगर पता है, तो ये रीडिंग आपकी है, तो ये वो भी हो सकते। तो उसमें या तो आपके बंदे मैरिड है दिखाई दे रहा है, वो बंदे जो है वो अनमैरिड भी हो सकते या मैरिड भी हो सकते। और यस, ये एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि अगर एक बंदा मैरिड है तो दूसरा बंदा है, ये थर्ड पार्टी जो है वो या तो डिवोर्सी है, या विडो है, या सिंगल विडो है, सिंगल मदर हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। सेपरेटेड हो सकती है, अगर डिवोर्स ही नहीं है तो सेपरेटेड हो सकती है, या फिर डिवोर्स ही हो सकती है। किसी किसी केस में वो विडो भी हो सकती है, लेकिन सिंगल मदर है। ये वो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये एनर्जी
और एक भी चीज़ें बताती है कि आपके, और क्योंकि देखो ये और ये दोनों आया है, तो यहाँ पे कोई एक बंदा काफ़ी नोन है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, तो उनको अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज इमेज एंड ऑल, क्योंकि उनकी सोसाइटी में ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी है, तो उसको खोने का उन्हें डर रहता। ये देखिए डर है ना, ये डर की एनर्जी है, तो उनको अपने इमेज के खोने का डर है। तो ये एक ऐसे बंदे होते हैं कि एक ट्रेडिशनल बंदे होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उनकी पोजीशन कुछ इस किस्म की है, तो उनको अपनी इमेज खराब होने का बहुत डर रहता है। तो वो इस किस्म की अगर एनर्जी में जाएंगे थर्ड पार्टी में, तो उन्हें बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, वो हिम्मत रखनी पड़ेगी उन्हें ये करने के लिए। तो हो सकता है आपको सिर्फ डाउट है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। ये आपका वहम भी हो सकता, या ये सच भी हो सकता, क्योंकि इस बंदे को जो इस किस्म की एनर्जी रखता है, उन्हें थर्ड पार्टी में अगर जाना है तो उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इनटू थर्ड पार्टी, क्योंकि उनकी सोसाइटी में वैसी इमेज है। और ये जो कार्ड है, ये भी बताता है कि जो थर्ड पार्टी हैं जिसके बारे में आपको शक हो रहा है, लग रहा है आपको उनके साथ सीरियस इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये इन्वॉल्वमेंट होगा भी तो दे आर नॉट एबल टू शो दैट टू द सोसाइटी। ये बहुत चुपके से हो रहा है। ये एनर्जी बताती है कि बहुत हिडन एनर्जीज बताती है, ये एनर्जी बताती है कि बहुत सारी बातें छुपाई जा रही है, सीक्रेटली कोई रिलेशनशिप हो सकता, बहुत सीक्रेटली वो लोग ये रिलेशनशिप को निभा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट ये हो सकता कि इस रिलेशनशिप में अपने इमोशंस या अपने जो भी फीलिंग्स होंगे एक दूसरे के लिए, वो एक्सप्रेस नहीं की गई, ये भी हो सकता। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों जानते हैं कि वो दोनों शादीशुदा हैं कोई अलग अलग जगह से, या फिर कोई एक बंदा शादीशुदा है, तो शायद ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट एक्चुअली ये दे आर ईच अदर्स काउंटर पार्ट। ये काउंटर पार्ट है, ये एक ही एनर्जी, एक ही फैमिली को, या एक ही क्या कहना, एक ही जॉनर या एक ही घराने को बिलोंग करते बोलते हैं। एक ही मतलब उनकी जो एनर्जीज है ना, वो बहुत मैच करती है एक दूसरे से। ये भी ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं, ये भी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली है, ये दोनों। लेकिन इन दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस दिख रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते, तो अब ट्रेडिशन को फॉलो करते तो ये क्यों कार्ड आया कि मैं ट्रेडिशन को फॉलो करता हूँ, मैं ट्रेडिशन को फॉलो करता हूँ, इसे बोलने की क्या ज़रूरत है? ऐसा बोलने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, शी डजंट बिलोंग टू द सेम सोसाइटी और सेम कास्ट और सेम ट्रेडिशन, शी डजंट, और ही और शी whoever doesn't follow the same traditions. They may be of different caste, different religion, डिफरेंट सोसाइटी, और या फिर दोनों के बीच में फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता। एजुकेशन वाइज भी एक बहुत एजुकेटेड, एक नॉट दैट मच एजुकेटेड, या बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होगी या होगा, ये भी हो सकता। इन्हें अगर सपोज ये मैरिड है तो शायद इनकी शादी किसी लेस एजुकेटेड पार्टनर से हुई है, ये भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस को बताता है, डिफरेंस इन द कास्ट, डिफरेंस इन द रिलीजन, डिफरेंस इन द स्टेटस, डिफरेंस इन एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स, तो ये बताता है। और ये हो गया। एंड ये भी बताता है, सपोजिंगली अगर सपोज ये मैरिड है, सपोज दिस पर्सन इज मैरिड, सो ही इज मैरिड टू दिस female who has this energy, a very controlling woman,
दिस पर्सन इज गॉटन मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ वेरी कंट्रोलिंग। ये फीमेल एनर्जी ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो बंदी है, ये जो अगर आपकी पार्टनर की वाइफ है, तो ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर की है, तो इनसे भी उनको बहुत डर लगता है। ये लेडी से बहुत डरते हैं वो, ये भी हो सकता। तो जो जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वाइफ है, तो उनको उनसे डर लगता है। ओके, और अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आपके पर्सन की वाइफ ना होते हुए कोई और पर्सन है, तो वो पर्सन इस किस्म की है, शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग। वो आपके पर्सन से कहेगी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये ऐसी, क्योंकि ये एनर्जी में वैसे मुझे पसंद है ना ये एनर्जी, मैंने कहा, लेकिन अगर वो नेगेटिव कार्ड के साथ आएंगी तो वो काफ़ी दुष्ट हो जाती है, ये सेल्फिश हो जाती है, अब्यूजिव हो जाती है, टू मच कंट्रोल में रखना पसंद करती है वो। बहुत एंगर मैनेजमेंट का उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, ये उस किस्म की होती है, डिमांडिंग हो जाती है। तो ये नेगेटिव कार्ड के साथ ही आए ना, हमारा बॉटम की एनर्जी बहुत नेगेटिव आई है ये। और ये जो रिलेशनशिप है इनका, अगर ये मैरिड है तो ये रिलेशनशिप ओनली सेक्सुअल अट्रैक्शन, या फिर ये जो बंदे हैं, आप अगर सपोज मैरिड है तो उनकी वाइफ के पास वो सिर्फ उनकी नीड पूरी करने के लिए जाते हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी है जो इन एंड आउट वाली रहती है, मतलब मर्जी हुई तो आएंगे, नहीं हुई तो नहीं आएंगे। और अगर ये आपकी जो पार्टनर है, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, अगर वो उनकी स्पाउस नहीं है, तो वो उनकी लाइफ में आना जाना करते हैं, मतलब कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं है। और कोई प्रॉमिस नहीं किया उन्होंने एक दूसरे के लिए, कुछ नहीं, वो कभी आपकी थर्ड पार्टी के बीच साथ आएंगे, कभी उनको इग्नोर करेंगे, और उनके पास आएंगे भी तो अपनी मर्ज़ी से। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, यानी थर्ड पार्टी आपके जो पर्सन है उनके पास अपनी मर्ज़ी से आते और जाते हैं। वो तभी आते हैं जब उनकी नीड होती है, वो भी सेक्सुअल नीड। तो ये तो सिर्फ वो ही नीड के लिए आपकी और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप है, ओनली फॉर मीटिंग दिस नीड, सेक्सुअल नीड्स, और कुछ नहीं, देयर इज नो लव एट ऑल। तो अब ये रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया, ये एंड हो रही है, ये एंड का कार्ड, ये एंड का कार्ड, ये चीटिंग का कार्ड, मतलब यहाँ पर चीट कर रहा है आपका पर्सन जो है, और वो चीट कर रहा है थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी चीट कर रही है आपके पर्सन को। दिस इज कार्ड ऑफ इनफिडिलिटी, प्यार में धोखा। प्यार में धोखा किसको बोलते हैं? जब थर्ड पार्टी आती है, इन्हें थर्ड पार्टी के पास भी थर्ड पार्टी है, ने आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी इन्होंने पैदा की, या इन्होंने, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी पैदा की है। कोई एक निकल चुका है ये रिलेशनशिप से, या तो आपके पर्सन निकल चुके हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया गया है, और जो भी ऑप्शन उनकी लाइफ में थे उन सारे ऑप्शन को छोड़ के उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्हें किनके पास जाना है, और उसके लिए वो ज़िंदगी भर लड़ेंगे, ये दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग तो अच्छी आई है, और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का खेल ख़त्म। और अब हम ये देख लेते हैं, अब थर्ड पार्टी के अंदर भी थर्ड पार्टी है, इसका तो मैं टाइटल क्या रखूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी इन थर्ड पार्टी। चलो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या एडवाइस देती है। यूनिवर्स प्लीज टेल अस एन एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके साथ जो भी हुआ, आप बहुत दुखी हैं, आपको
लग रहा है कि शायद आप में ही कोई कमी थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इनफ एफर्ट नहीं डाला था इसलिए आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, या आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त रहते आपने जो लड़ाई करनी थी आप नहीं लड़े और मौका आपके हाथ से निकल गया है, इसलिए आप इस एनर्जी में हैं, दुखी हैं आप, शर्मिंदा अपने ऊपर ही, रिग्रेट हो रहा आपको। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 ऑफ कप्स है जिसमें सिर्फ सामने के 3 कप जो हैं वो गिर गए, लेकिन पीछे 2 कप हैं, मतलब उम्मीद अभी भी बाकी है। तो आप उस एनर्जी से निकल जाइए और उम्मीद का दामन थाम लीजिए। आप देखते हैं इम्पोर्टेंट की एनर्जी क्या है। जी हाँ, और आपका वक्त बदलने वाला है, ये वक्त बदलने। व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली अगर इसको एक सेंटेंस में बोले तो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि जो भी एनर्जी में आप चल रहे हैं वो ख़त्म होगी और दूसरी एनर्जी आएगी। यानी अगर आप बैड और सैड एनर्जी में चल रहे हैं तो वो गुड और हैप्पी एनर्जी में बदल जाएगी। तो गाइस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल message for you. So you don't have to be in this energy anymore because your time is going to come and it is going to come in divine timing only. So you're going to get whatever you want in your life. Whether you want your past person back in your life or you don't want, वो totally आपके ऊपर है, लेकिन आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं क्योंकि यूनिवर्स भी आपके साथ है। तो इस प्यारे से नोट के साथ इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलते हैं एक अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। आप अपने पसंद का टॉपिक मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो तब तक ये आप अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच। आई होप शिवानी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी तो आप खुश होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय, सी यू गाइस, सी यू सून।